हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आपका वेलकम है एटॉमिक माइंड यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 3 है मेटल एंड नॉन मेटल, क्लास 10 सीबीएसई का। और अपना 365 डे जो है ना, 365 डे का चैलेंज का हैशटैग नंबर मतलब 4th डे है आज। क्लियर? तो जिसमें अपन 4th डे या 5th डे जो भी आज है, तो इसमें अपन मेटल और नॉन मेटल स्टार्ट करे थे। करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने पूरा पढ़ा दिया था। क्लियर? अब नवंबर या सितंबर अक्टूबर से अपना वन शॉट होगा, मतलब एक दिन में एक चैप्टर। क्लियर? तो इसमें आज हम बेसिक देखेंगे, मेटल्स और नॉन मेटल का डिफरेंस क्या होता है, दो रिएक्शन देखेंगे। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, और मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। क्लियर? समझ गए क्या? तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इंपॉर्टेंट चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल, ये ध्यान में रख के बात करें। क्लियर हो? तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल। क्लियर? तो मैं दोनों का डिफरेंस कर देता हूं। चलो दोनों का डिफरेंस कर देता हूं जिससे आपको समझ। इधर कर देता हूं मेटल और इधर कर देता हूं नॉन मेटल। नॉन मेटल, ठीक है। पहला मेटल में पहला पॉइंट, पहला क्या होगा, मेटल्स आर, ध्यान से, जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। क्या बोला मैंने? जो भी मेटल होते हैं वो जनरली सॉलिड के फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर पे, एक्सेप्ट मर्क्यूरी एंड गैलियम। मर्क्यूरी एंड गैलियम को छोड़ के सब क्या होते हैं, सॉलिड, ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट इधर हो गया। अब पहला पॉइंट इधर भी लिख लेते हैं, नॉन मेटल आर जनरली सॉलिड एंड gases at रूम टेम्परेचर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? दो पॉइंट हो गए इसका, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या करेंगे? दूसरा पॉइंट, मेटल आर डक्टाइल एंड मेलिएबल। डक्टाइल मतलब डक्टिलिटी होगा, मिलेबल मतलब थीन सीट में कन्वर्ट हो सकता है, मिलेबल में डक्टाइल मतलब वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें क्या लिखेंगे? नॉट नॉन मेटल आर नॉट डक्टाइल एंड मिलेबल। मिलेबल भी नहीं होता और डक्टाइल भी नहीं होता। क्लियर हो गया? इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आपका बेसिक क्लियर रहेगा। तो ध्यान से फिर से सुनो, क्या बोला मैंने? सबसे पहले मेटल सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, दो को छोड़ के, मर्क्यूरी और गैलियम को छोड़ के, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। दूसरा, नॉन मेटल भी सॉलिड होते हैं, कभी कभी गैसियस फॉर्म में होते हैं। ठीक, मेटल क्या होते हैं? डक्टाइल और मेलिएबल होते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं? नॉट डक्टाइल, नॉट मेलिएबल। याद हो क्या? तीसरा पॉइंट अगर मैं बताने जाऊं तो बोलना, मेटल आर या मेटल्स आर गुड कंडक्टर। क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ गया? और तीसरा पॉइंट इसमें क्या लिखोगे? नॉन मेटल आर
बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? चौथा पॉइंट क्या लिखोगे? मेटल्स आर, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देगा, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर। मेटल्स आर जनरली लश्चर, लश्चर मतलब साइन करेगा। नॉन मेटल आर नॉट लश्चर। ये डन हो गया। पांचवा पॉइंट, मेटल आर सोनोरस। सोनोरस मतलब क्या होगा? साउंड प्रोड्यूस करेगा। आप पांचवा पॉइंट इसमें क्या लिखोगे? मेटल आर, सॉरी, non-metals are not sonorous। क्लियर? एक लास्ट पॉइंट बता, ये रख के रखना, स्क्रीनशॉट लेके रखना, कभी पेपर में जाएगा फटक से याद देख के चले जाना, याद हो जाएगा। सिक्स्थ पॉइंट, जो मेटल होते हैं ना वो जनरली हार्ड होते हैं। जनरली क्या होते हैं? हार्ड, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। याद रहेगा। सिक्स्थ पॉइंट इसका लिख सकते हैं, नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। इंपॉर्टेंट नोट्स दिया हूं भाई, लिख के रखना। क्लियर? क्या बोला? पहला, ये सॉलिड फॉर्म में होगा, ये सॉलिड भी होगा और गैसेस भी। दूसरा, ये डक्टाइल और मेलिएबल होगा, ये डक्टाइल मेलिएबल नहीं होगा। तीसरा, ये गुड कंडक्टर होगा, ये बैड कंडक्टर होगा। जनरली लश्चर होगा मतलब साइन करेगा, साइन नहीं करेगा। साउंड प्रोड्यूस करेगा, साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। हार्ड होगा एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, सॉफ्ट होगा एक्सेप्ट डायमंड। क्लियर हो गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। लिया स्क्रीनशॉट? चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले रिएक्शन ऑफ मेटल। मेटल का रिएक्शन लिखेंगे। अब थोड़ा सा एनर्जी भर के रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है। स्टार देकर लिखते हैं। क्लियर? इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, इसको ना थोड़ा सा बॉक्स कर देता हूं जिससे आपको समझ में आए। ठीक है? फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट उसके अंदर मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। मेटल किसके साथ रिएक्ट करना? पहला ऑक्सीजन के साथ। ठीक है सर, ध्यान सुनो। पहला, सबसे पहले मैं जनरल रिएक्शन बता रहा हूं। जनरल रिएक्शन, जब मेटल और ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा ना, मेटल और ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो बनेगा मेटल ऑक्साइड। यह ध्यान सुनना, ये तुमको याद करना, ये समझना है। जब मेटल और ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। सर ने क्या बोला? जब मेटल और ऑक्सीजन रिएक्ट किया तो क्या बना? मेटल ऑक्साइड। ठीक है सर, मेटल ऑक्साइड तो बन गया। सर ये मेटल ऑक्साइड कैसा होगा? कैसा एग्जाम्पल होगा? सबसे पहले मैं आपको दो एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1,
मेटल ले लो, सोडियम ऑक्सीजन ले लो, ये ले लो 4, ये ले लो O2, तो बन जाएगा Na2O। बैलेंस कर लेना, देख लेना। क्लियर। दूसरा एग्जांपल मैं ले लूंगा एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन। ये भी मैं बैलेंस नहीं लिख रहा हूं, चेक कर लेना ये। क्लियर। जब मैंने मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो बन गया मेटल ऑक्साइड। जब मैंने मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो बन गया मेटल ऑक्साइड। वही तो बता रहा था, जब मेटल और ऑक्सीजन को रिएक्ट करोगे तो बन जाएगा मेटल ऑक्साइड। समझा? कोई डाउट है इधर तक? ठीक है सर। याद रखना, फर्स्ट क्या था? सिंपल सा है, जब मेटल को आप रिएक्ट करोगे ऑक्सीजन के साथ तो बन जाएगा मेटल ऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट अभी आता है, जो पढ़ाते नहीं ज्यादातर क्लास वाले, ध्यान सुनना मगर। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ऑक्साइड। क्लियर। उसके अंदर पहला पॉइंट आप लिखोगे, जनरली मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर या बेसिक इन नेचर। मतलब ये जो ऑक्साइड फॉर्म हुआ ये बेसिक फॉर्म में होगा। कैसा नेचर रहेगा? बेसिक नेचर रहेगा। दूसरा, मेटल जो ऑक्साइड बना है आर इनसॉल्यूबल रहेगा इन वाटर। दूसरा पॉइंट भी समझ गया। और तीसरा पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूं, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, रुक जाओ, सम मेटल ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर। क्या बोला मैंने? सबसे पहले मेटल को रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ तो बन गया मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन दिखा दिया, ठीक है सर। जब मेटल ऑक्साइड बना तो उसका कुछ प्रॉपर्टी दिखा रहा था वो मेटल ऑक्साइड। पहला, वो बेसिक प्रॉपर्टी था। दूसरा, वो इनसॉल्युबल रहेगा वाटर के अंदर। तीसरा, सब मेटल ऑक्साइड क्या रहेगा? एम्फोटेरिक। क्या होता है सर ये एम्फोटेरिक? क्या होता है? ध्यान सुनना, एम्फोटेरिक मतलब क्या? समटाइम it behave as acid or sometime it behave as base। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया, ध्यान सुनना इसको। एम्फोटेरिक मतलब क्या? कभी वो एसिड जैसा बिहेव करेगा, कभी बेस जैसा बिहेव करेगा। तो कौन से मेटल ऑक्साइड एम्फोटेरिक थे? एग्जाम्पल, जिंक एंड एल्यूमिनियम। मतलब जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना ये कभी बेसिक भी बन सकता है, कभी एसिडिक भी बन सकता है। क्लियर हो गया? समझ गया क्या? देखो, सबसे पहले हमने क्या, मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। मेटल को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, मेटल ऑक्साइड बन गया। हमने एग्जांपल देखा। प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनो। मेटल ऑक्साइड का प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है, वो ऑक्साइड बेसिक नेचर होगा, एसिडिक नहीं होगा। सब जनरली सब मेटल, मोस्ट ऑफ मेटल ऑक्साइड इनसॉल्युबल इन वाटर होगा। सब मेटल एम्फोटेरिक होगा। एग्जांपल, जिंक और एल्यूमिनियम। एम्फोटेरिक मतलब क्या होता है? कभी कभी वो एसिड, कभी कभी वो बेस जैसे दिखाता है। और इन लास्ट में नॉन मेटल ऑक्साइड को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट कर दोगे
मेटल ऑक्साइड को जब आपने वाटर के साथ रिएक्ट कर दिया तो मुझे मिल गया अल्कली। याद रखना, ये अल्कली मतलब होता है बेस। कैसे? एग्जाम्पल ले लो, Na2O रिएक्ट कर दे H2O के साथ तो बन जाएगा NaOH प्लस वाटर। वाटर लिखते नहीं, इसको हटा देते। क्लियर? तो ये था मेटल ऑक्साइड और ये था आपका वाटर। जब दोनों का रिएक्ट किया तो बन गया अल्कली, जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सब इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, कसम से बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया अभी। क्या बताया? मेटल जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन का तो बनेगा मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड बन गया। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ऑक्साइड, जनरली मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर होता है, दूसरा इनसोल्यूबल होता है, तीसरा कुछ मेटल ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। एग्जांपल जिंक और एल्यूमिनियम। एम्फोटेरिक मतलब क्या? कभी कभी वो एसिडिक दिखाएगा, कभी कभी वो बेसिक नेचर दिखाएगा। और लास्ट हमने एक रिएक्शन देखा जो बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, जब मेटल ऑक्साइड जो बना है उसको वाटर के साथ रिएक्ट कर दो बन जाएगा अल्कली, जिसको हम बेस बोलते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यही पूरा रिएक्शन था मेटल ऑक्साइड, मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन के साथ। क्लियर? तो आज थोड़ा सा कम लेक्चर में ले रहा हूं, इंट्रोडक्शन लेक्चर था। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में पूरा रिएक्शन आप देखेंगे। तो आज हम इधर ही इसको रुकते हैं और मैं वहाँ चाहता हूँ जो आप लोगों को पूरा समझा रहे, मेटल के बारे में, मेटल डिफरेंशिएशन पढ़ा और हमने पढ़ा मेटल कैसे रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। रिएक्शन और प्रॉपर्टी याद करके जाना, समझ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कसम से बता रहा। क्लियर हो गया? तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।